आज हम लोग करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो सम एग्जाम में आता है वो थोड़ा इजी आता है। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया चैप्टर को तो आप आसानी से उस सम को कर पाओगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले तो उन्हीं को समझ लीजिए वो क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट होता है कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसको हम ट्रू और फॉल्स पर जज कर सकते हैं। अ स्टेटमेंट और ए प्रपोजिशन इज एन assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। तो ये ट्रू ट्रू सेंटेंस है, तो हम कह सकते हैं ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट है। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स डजेंट मैटर, लेकिन हमें ये बता सकें अगर कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। एवरी सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जिसको ट्रू फॉल्स पे हम जज कर सके, दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। जैसे 2+3=5 ट्रू है, ठीक है। फॉल्स भी होता तब भी ये स्टेटमेंट होता। द सन इज अ स्टार, ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं एंड दैट इज व्हाई दीज आर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स हैं। देखिए वो जितने भी हमने ऊपर लिए हैं अभी वो सारे ट्रू स्टेटमेंट थे, ठीक है। नाउ अब जैसे ये है 3+4=6, ये फॉल्स है, ये दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पर स्टेटमेंट है, दिस इज ए स्टेटमेंट। द अर्थ इज ए स्टार, ये एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये सारे फॉल्स सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम इनको बता सकते हैं कि ये फॉल्स है। अगर हम बता सकें कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, ठीक है। सारे ये स्टेटमेंट है और फॉल्स डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड हेंस ईच ऑफ देम इज अ स्टेटमेंट। अब जैसे ये है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अब इसमें ट्रू और फॉल्स पर इसको जज नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। स्विच ऑन द लाइट, ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम फ्रूट शॉप। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हम ट्रू फॉल्स पर जज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दीज आर नॉट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये या तो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं या कमांड एक्सप्रेस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अब स्टेटमेंट में ओपन स्टेटमेंट, दिस इज ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट इज, ये ओपन स्टेटमेंट। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस containing variables is an open statement if it becomes a statement when the variable या वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल अगर उसके अंदर है, उनको अगर किसी नंबर सम डेफिनेट वैल्यू से हम रिप्लेस कर दें तो वो स्टेटमेंट बन जाए। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उनको ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, और एक्स को अगर हम किसी डेफिनेट वैल्यू से रिप्लेस कर दें, 2.5 इज एन इंटीजर, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, बट स्टेटमेंट, दिस इज एन ओपन स्टेटमेंट। या 3 इज एन इंटीजर, तो इसकी अगर वैल्यू हम दे दें कि एक्स को हमने वैल्यू दे दी 2.5 या 3 या जो भी बनेगा, तो फॉल्स बनेगा या वेदर फॉल्स और ट्रू, स्टेटमेंट है। और ये हमारा ओपन स्टेटमेंट होगा। जैसे x² - 5x + 4 = 0, अब ये कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा, दो वैल्यू ऐसी होंगी जिनके लिए ट्रू होगा, बाकी के लिए फॉल्स होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू अगर इसकी दे देंगे वेरिएबल की, तो ये हमारा ओपन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बन जाएगा और ये ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते इसको,
अभी हम इसको कह नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक कि हमें x की वैल्यू का पता ना हो। तो द ट्रुथ और फॉल्सिटी, ट्रुथ मतलब ट्रू होना और फॉल्सिटी मतलब उसका फॉल्स हो जाना, और दीज स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू of variable x. So these are variable open statement. ये variable statement है, open statement. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ट्रुथ सेट देखिए, ट्रुथ सेट होता है जो ओपन स्टेटमेंट जिन वैल्यूज के लिए, ये ओपन स्टेटमेंट जिन वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा, उन वैल्यूज का जो सेट होगा वो हम ट्रुथ सेट बोलते हैं उसको। तो दिस इज ट्रुथ सेट। The set of all those values, the set of all those values of the variables in an open statement for which it becomes a true statement is called the truth value of the truth set of the statement. x की जिन जिन वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, उन वैल्यूज का सेट एक ट्रुथ सेट होगा। इसके एग्जांपल देखिए, द ट्रुथ सेट ऑफ द ओपन स्टेटमेंट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये है। तो इसमें जो x की दो वैल्यूज हैं 1 और 2, ये इसको ट्रू स्टेटमेंट बना देंगी। तो इसका जो ट्रुथ सेट हुआ वो सेट 1 2। ट्रुथ वैल्यू, द ट्रुथ और फॉलिसिटी, ये ऑफ नहीं है और है, द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, उसकी ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं। ट्रुथ वैल्यू को अगर वो ट्रू है तो उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो फॉल्स है तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टी और एफ है, दिस इज द ट्रुथ वैल्यू। ये ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये नहीं कि ट्रू ही होना चाहिए, ट्रुथ वैल्यू वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। कि उसकी ट्रुथ वैल्यू टी है या उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ है। ये जैसे देखिए, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू और टी। On the other hand, the truth value of a false statement is false or f. तो ये ट्रुथ वैल्यू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू p है, और अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू f है। लॉजिकल वेरिएबल्स, लॉजिकल वेरिएबल्स इन द स्टडी ऑफ लॉजिक या स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंटेड by lowercase letters such as P, Q, R, S. These letters are called logical variable. इनको logical variable बोलते हैं। जो स्टेटमेंट है ना, उसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से, स्मॉल r से। एक है तो p बोल देते हैं, दो स्टेटमेंट है तो q बोलेंगे, p और q हो जाएंगे, तीन होंगे तो p, q, r होंगे। ठीक है, तो ये जो p, q, r हैं, these are logical variables। ये logical variables हैं हमारे। जैसे एक स्टेटमेंट बोल दिया द सन इज ए स्टार, और इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है p से, तो जो p हुआ ये लॉजिकल वेरिएबल हुआ। ऐसे यहाँ पे लॉजिकल वेरिएबल है q, 14 माइनस 5 इक्वल टू -2, ये फॉल्स है, दिस इज स्टेटमेंट बट फॉल्स स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है q से। तो दिस q इज द लॉजिकल वेरिएबल, ये q हमारा लॉजिकल वेरिएबल। ओके, क्वांटिफायर टर्म समझते रहिए बस, इसमें टर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफायर, ये जो दो सिंबल हैं, एक तो ये सिंबल है, ये है फॉर ऑल, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल। आजकल ये कम यूज करते हैं, पहले मैथमेटिक्स की और फिजिक्स में बहुत ज्यादा इनको, इस सिंबल्स को यूज किया जाता था, आजकल कम यूज किया जाता है। पर क्योंकि ये चैप्टर ही मैथमेटिकल रीजनिंग है तो यहाँ पे यूज हो गई। तो एक तो क्वांटिफायर हुआ द सिंबल फॉर ऑल, ये वाला, ठीक है, एंड एक ये दिस वन, ये ऐसा लगता है जैसे उल्टा ई हो, ये दिस स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट आर नॉन एज क्वांटिफायर, उनको बोलते हैं क्वांटिफायर।
ठीक है ना। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब सिंपल सी बात है कि जहां क्वांटिफायर यूज हो रहे हैं वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हुए। जैसे द स्टेटमेंट्स कंटेनिंग क्वांटिफायर्स आर नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इनको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, सभी के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये सभी के लिए, दिस फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल के, ठीक है। और ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी, ये ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू इज टी, ठीक है। इसी तरीके से जिस में यूज होगा फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट, वह वो स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ओके। नाउ सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट देखिए क्या है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट होता है बेसिक स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन हुज ट्रुथ वैल्यू डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन अनदर स्टेटमेंट, जिसकी मतलब जो ट्रुथ वैल्यू है ना वो किसी दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होता है वो बाकियों से, उसकी मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए किसी दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे स्टेटमेंट और कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, इनको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे बोल रहा है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये किसी दूसरी चीज, दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये अपने आप में सफिशिएंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज सिंपल स्टेटमेंट। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, ये कंप्लीट है अपने आप में। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, ये कंप्लीट है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। 2 + 5 <4, ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। और ऐसा स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है एफ, फॉल्स है, ठीक है। ये दोनों ऊपर वाले ट्रू हैं और ये नीचे जो है 2 + 5 <4 है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू है। ना कंपाउंड स्टेटमेंट देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। एक, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को मिला के अगर कोई स्टेटमेंट बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ ए स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन of two or more simple statements, then it is said to be a compound statement. For example, roses are red, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एंड वायलेट्स आर ब्लू, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये दो सिंपल स्टेटमेंट है और इनको कंबाइन करके लिख दें तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। ये रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, ठीक है, एंड से कनेक्ट कर दिया तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। और इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक तो है रोजेज आर रेड और दूसरा है वायलेट्स आर ब्लू, ठीक है। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। और देखिए द स्कूल वर्क्स और ए हॉलीडे इज डिक्लेयर, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट है। द स्कूल वर्क्स एक सिंपल स्टेटमेंट, अ हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, और इन दोनों को मिला के ये जो बना द स्कूल वर्क्स और ए हॉलीडे इज डिक्लेयर, और से कनेक्ट हुए हैं, ये और से कनेक्ट हुए हैं, तो दो सिंपल स्टेटमेंट को और से कनेक्ट हुए हैं और ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। और सुनिए, जिस जिस वर्ड से ये सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो हम जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में वो कनेक्टिव है, कनेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो कनेक्टिव जैसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया, तो फर्स्ट एग्जांपल में जो कनेक्टिव था वो एंड था, और सेकंड एग्जांपल में जो कनेक्टिव है वो और है। और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, इफ इट रेन देन द स्कूल मे बी क्लोज्ड, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसके जो सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या है,
इट रेन्स, द स्कूल में बी क्लोज। यहां पर कनेक्टिव क्या है? इफ देन। जो कनेक्टिव है वो है इफ देन। इफ स्कूल, इफ इट रेन्स, इफ से कनेक्ट किया, इफ इट रेन्स देन द स्कूल में बी क्लोज। तो ये जो इफ देन है, ठीक है, ये कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव में दो वर्ड हैं इस कनेक्टिव में, और दोनों साथ साथ नहीं होते, इनके बीच में एक सेंटेंस आ जाता है कंप्लीट। इफ इट रेन्स, ये पूरा सेंटेंस आ गया सिंपल स्टेटमेंट इसके अंदर। तो इफ इट रेन्स देन द स्कूल में बी क्लोज। तो इफ देन इज अनदर कनेक्टिव। तो यहाँ कनेक्टिव के बारे में भी हम देख रहे हैं, और इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अभी। तीन कनेक्टिव हो गए हमारे पास, एंड हो गया, और हो गया, इफ एंड, इफ देन हो गया, इफ देन हो गया, ठीक है। द सिंपल स्टेटमेंट्स which form a compound statements are known as its sub statements, components और constituent। जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा बना है वो किन सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला के बना है? तो वो जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको हम बोलते हैं सब स्टेटमेंट्स, उस कंपाउंड स्टेटमेंट के, या उसके कंपोनेंट्स हम बोलते हैं, या उसके कंस्टिट्यूएंट्स हम बोलते हैं। और इनको जो लॉजिकल वेरिएबल शुरुआत में आपको बताए थे पी क्यू आर, उनसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पी क्यू आर है ये सब स्टेटमेंट्स हैं किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के, ठीक है। और कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, कैपिटल लेटर एस से।